वाइल जब 176 नहीं हुआ है उससे पहले 2011 में जिस चीज़ पर इनको मेजर ऑब्जेक्शन है आज की डेट में, मैं उसके बारे में बता दूं सर। इन्हीं के सह खातेदार हैं सतीश कुमार और रेखा देवी। इन्होंने एक दो नाली एक मुट्ठी की एक रजिस्ट्री करी किसी राम कुंवर नफेलाल के नाम पे। तत्कालीन तहसीलदार ने सर वो म्यूटेशन किया नहीं और उसको 167 में कलेक्टर साहब के यहाँ भेज दिया। 167 में सर, क्योंकि तत्कालीन तहसीलदार ने ये पाया कि जो क्रेता है वो सर हल्द्वानी शहर के ट्रैफिक प्लान पे कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। हालांकि बातें बहुत सारी की गई, चाहे वो नेता की तरफ से हों या फिर ऑफिसर्स की तरफ से हों, लेकिन इम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं हो पा रहा है। हल्द्वानी के जो ट्रैफिक है इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो जो आपका अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की धनराशि है वो तो खैर बड़ी धनराशि है, उसमें ट्रैफिक एक कंपोनेंट है, वो 2000 करोड़ से भी ऊपर का है। इसकी DPRs बन के चली गई हैं। इसमें तो खैर वक्त लगेगा टेंडर्स होने में, लेकिन बीच में हमने प्राधिकरण की बैठक की थी और उसमें 33 लाख रुपए की धनराशि हमने PWD को दे दी है। इसमें ये जो हमारे IG कुमाऊं हैं उनकी ओर से कुछ सजेशंस थे और जो हल्द्वानी के जो ट्रैफिक देखते हैं और जो SP ट्रैफिक है उनकी ओर से भी कुछ डायरेक्शंस थे कि इन चीज़ों को हम करा दें तो ट्रैफिक हमारा सुगम हो जाएगा। वो धनराशि दे दी है, ये पैसा PWD को दिया है, लेकिन इस कंडीशन में दिया है कि जो पुलिस का जो इसमें नोडल जो डिपार्टमेंट है पुलिस रहेगी और उनके डायरेक्शंस पे जो कार्रवाई करनी है, चाहे किसी आइलैंड को हटाना हो या कहीं पे लेफ़्ट टर्न को फ्री करना हो या किसी राउंड अबाउट को ठीक करना हो, कुछ जगह पे होर्डिंग्स गलत जगह पे हैं उनको हटाना हो, कहीं पे नाली को थोड़ा ढकना हो, जाली लगानी हो, इस तरह की चीज़ों का है। तो ये PWD को पैसा चला गया है, इसको अब नेक्स्ट वीक मैं एक बार इसकी समीक्षा कर लूँगा कि जो धनराशि दी थी जिसको दिए हुए अब 1 महीना हो गया, इसमें क्या हुआ है और टेंडर की क्या प्रोग्रेस है, इसको हम व्यक्तिगत रूप से IG साहब से भी मैंने कहा है इसको मॉनिटरिंग करेंगे। सर आपने ही अल्टरनेट पार्किंग का भी सजेशन दिया था शहर में, उस पर भी कोई काम होता दिखाई नहीं दे रहा सर। देखिए इसमें कुछ पार्किंग्स जो ऐसी हैं, मैंने कहा था जो नज़ूल की लैंड्स हैं, जैसे एक पार्किंग तो आपकी ठंडी सड़क पे बनी रही है आज की तारीख में, इसकी प्रोग्रेस भी ठीक है, वो बन जाएगी। इसके अलावा कुछ पैसे हमने दिए थे सुशीला तिवारी के सामने के लिए, उसकी भी धनराशि प्राधिकरण से दी हुई है, उस पर भी दिए हुए 1 महीना हो गया है, तो संभवतः टेंडर स्टेज में होंगे ये चीज़ें। तो कुल मिला के जो सारी चीज़ें एक साथ इसको हम कर लेंगे। लेकिन नैनीताल में अभी अच्छा काम हुआ है। नैनीताल में जो कचहरी में भी एक बड़ी पार्किंग बन रही है, रामनगर में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने परसों इसका शिलान्यास किया, जो 13 करोड़ की धनराशि से एक मल्टी स्टोरी पार्किंग रामनगर की तहसील की लैंड पे भी बन रही है। तो काफ़ी जगहों पे काम चल रहा है, क्योंकि ये अभी धरातल पे नहीं उतरा है, इसलिए थोड़ा इसमें देख नहीं रहा है। सर जनता दरबार भी लिया सर, समस्या क्या क्या दिखा? जनता मिलन में अभी तक जो मैं शिकायतकर्ताओं से मिला हूँ, कुछ मामले तो तहसील के थे। एक गहना का मामला था जहाँ पे कोई ज़मीन थी जो किसी एक व्यक्ति की थी, उस पर आज कोई और बैठा हुआ है। पूर्व में जो दाखा हुआ था वो बदल दिया गया है तितम्मे के आधार पे, जिसमें मुझे लगता है कि जो होमवर्क होना था वो तहसील की ओर से नहीं हुआ है। का स्पष्टीकरण भी मांगा गया, उनसे अपील करने के लिए भी उनसे कहा गया है। इसी तरह रानीखेत से भी इस तरह से एक म्यूटेशन का मामला था। कुछ एक लैंड फ्रॉड के मामले आए हैं, कुछ एक हल्द्वानी में जो अक्सर मामले रहते हैं, जो हम गलत तरीके से कहीं से पैसा उधार ले लेते हैं, जो कि इलीगल है, उसको देना भी इलीगल है, लेना भी इलीगल है, उसके भी कुछ मामले मेरे पास आए हैं। तो इसमें जो लैंड वाले हैं तो हम लैंड फ्रॉड कमेटी में रख देंगे, जहाँ पे लैंड फ्रॉड का मामला बनता है। कुछ एक मामले ऐसे हैं जिसमें हम कोशिश करते हैं कि पार्टीज़ को बुला के इसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए या फिर सोल्यूशन निकल जाए, इससे दोनों पक्ष संतुष्ट हो जाएं और बिना बात में बात को आगे ना बढ़ाया जाए। देखिए इसमें फसलों का तो नुकसान हुआ है, क्योंकि पिछले 2 दिन से बारिश हो रही है। इसमें मैंने जॉइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर से कहा है कि इसका असेसमेंट करवा लें, और जो नुकसान अभी बिजली का और सड़कों का, इसका आकलन अभी हुआ है, इसकी पुष्ट फिगर्स मेरे पास नहीं आई हैं, लेकिन शाम 5 बजे तक पता चलेगा कितना नुकसान हुआ है। जो मार्ग बंद हुए हैं उनको खोलने के निर्देश दे दिए गए हैं, और जो भी हमारे डैमेजेस हुए हैं सब में जो भी SDRF में एस्टिमेट्स बनते हैं ये DMs के पास चले जाएंगे, और धनराशि एडवांस में SDRF की हमेशा DMs पे रहती है, वहाँ से मुहैया कराई जाएगी। क्रॉप डैमेज का क्या है? क्रॉप डैमेज तो अभी पता लगेगा सर्वे करने में, क्योंकि उसमें एक निर्धारित परसेंटेज होता है जिस पे होने के ऊपर मुआवजा भी बनता है। थोड़ा डिटेल प्रोसेस है, तभी इसका डायरेक्शंस दिए। सर्वे का क्या डायरेक्शन है? सर्वे इसमें कृषि विभाग और जो हमारी तहसील है दोनों मिलकर करते हैं। कितनी कृषि बोई थी वो सैंपल लेते हैं, कितना नुकसान हो गया है वो रिपोर्ट आती है, और जो वो मुआवजे के दायरों में आएगा तो उसमें निश्चित रूप से धनराशि दी जाएगी। लेकिन इसमें कल बहुत से लोग ऐसे भी थे जिनका नुकसान इस तरह से हो गया कि घर में पानी आ गया, खाने पीने का सामान बह गया, या फिर कुछ बिस्तर थे, बर्तन थे, वो बह गए। तो उसमें मैंने यही कहा है कि जो अहेतुक धनराशि होती है वो 8 शाम तक सबको वितरित कर दी जाए।